989 ईस्वी के अंदर बसा एक शहर जिसका नाम है कटक। पहले उड़ीसा की राजधानी कटक हुआ करती थी, उसके बाद में 1947 के बाद में भुवनेश्वर को कर दिया था। व्यापार के माध्यम से भी, उद्योग के माध्यम से भी, अनेकों चीजों में, गहने हैं, चांदी है, हाथी का दांत है, कपड़ा है, अनेकों चीजों में कटक शहर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आज की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की ये वीडियो बाली यात्रा की लेकर आए हैं। बाली यात्रा मतलब कि हमारे भारत का व्यापार के अंदर कटक के नाम से जाना जाता है, जो कि आज का नहीं 9वीं 10वीं शताब्दी का माना जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाली यात्रा की, जिसको आज के जमाने में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और इस त्योहार के अंदर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग एक एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए मैं संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ। 1000 दिन बिना पैसे संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ, अपनी भारत की संस्कृति को बचाने के लिए। बचाने के लिए पहले उसको देखना पड़ेगा। भारत देश के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र, जहां पर महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था, उस जगह पर एक मेला लगता है। मेले को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का नाम दिया जाता है, जो कि 18 दिन तक लगता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय एक एक दिन करके पढ़े जाते हैं और इस प्रकार हमारा 18 दिन वहां पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव चलता है। वहां पर गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण जी ने। उन्हीं उपदेश को लेकर वहां के लोग आज भी काम करते हैं। कहते हैं महाभारत के समय की आज भी वहां पर मिट्टी रखी गई है, एक म्यूजियम के अंदर लाल मिट्टी। मतलब जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बहुत सारे सैनिक थे, कटे थे, मरे थे, खून बहा था, उस धरती की मिट्टी लाल हो गई। तो उस मेले में भी लोग हजारों के लाखों की संख्या में आते हैं और उस मेले को और गीता महोत्सव को एंजॉय करते हैं। जो इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के सबसे फेमस जगह, टूरिस्ट प्लेस वाली जगह बस्तर का दशहरा मनाया जाता है। बस्तर का दशहरा दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक मनाया जाता है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में दशहरे पर रावण को जलाया जाता है, लेकिन वहां पर रावण को जलाया नहीं जाता। वहां पर दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है, उनके रथ चलते हैं और लाखों की संख्या में लोग उस मेले के अंदर भाग लेते हैं। वहां एक एक दिन 1-1 करोड़ रुपए का जाता है। ऐसे करके बहुत सारी यात्राएं और बहुत सारे त्योहार जो हमारे देश में मनाए जाते हैं। त्योहार इसलिए मनाए जाते हैं ताकि हम सब एक दूसरे से दोबारा मिल सके। त्योहार मनाने का हमारा कारण यही है कि हम सब अपने त्योहारों पर अपने वैर भाव मिटाकर अपने भाईचारे की मिसाल को कायम करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया भर में बाली यात्रा के नाम से जानी जाती है, लेकिन उड़िया के अंदर उसको बोईत बंदाण के नाम से उसको जाना जाता है। ये त्योहार उड़ीसा की खास नदी महानदी के किनारे गड़गड़िया घाट पर मनाया जाता है। बाली, जावा, सुमात्रा, बरोनियो और श्रीलंका, इन प्रदेशों में जाकर हमारे कटक के लोग, उड़ीसा के लोग जाकर व्यापार किया करते हैं। आज यहाँ पर मेला लगता है, वहां पर भी इसी प्रकार से बड़े बड़े मेले लगते हैं। वहां पर जाकर व्यापार करते थे, वहां पर सामान बेचते थे और वहां से आते वक्त वहां का सामान लाकर भारत के अंदर बेचा करते थे। तो वो लोग भी इसी प्रकार करते थे। वो लोग अपने सामान को यहाँ पर बेचते थे और यहाँ का सामान खरीदकर अपने देश में जाकर बेचा करते थे। ये प्रथा 12वीं 13वीं शताब्दी से आज तक चली आ रही है। उस समय ज्यादातर यात्राएं समुद्र के रास्ते से की जाती थी। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा व्यापार अपनी नाव के द्वारा किया करते थे। इनकी नाव इतनी विशाल की और इतनी बड़ी हुआ करती थी कि उसके अंदर कम से कम भी एक एक शहर आ जाया करता। ये यात्रा कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है, 7 दिन तक चलती है। इसी प्रकार से आप अगर छत्तीसगढ़ में जाते हो तो 75 दिन का त्योहार चलता है। हरियाणा में आप कुरुक्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वहां पर 18 दिन का त्योहार चलता है। इसी प्रकार भारत में अनेकों जगहों पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्योहार मैं बस्तर के दशहरे को मानता हूँ। काफी लोग पूछेंगे कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। अपनी पुरानी संस्कृति और अपने रिश्तों को दोबारा से याद करने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। बल्कि दूसरे देशों को इन्वाइट किया जाता है कि हमारे यहाँ पर बाली यात्रा इस दिन शुरू होने वाली है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपको जरूर आना पड़ेगा क्योंकि हम आपको बुला रहे हैं। इसको भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसके अंदर लाखों करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। मैं भी इस यात्रा के अंदर गया था, बड़ा आनंद आया था। इसमें बड़े बड़े झूले लगे। अब मुझे इंतजार है जब ये लोग उतरेंगे और उतरने के बाद इनकी शक्ल देखने लायक होगी। क्या एक्सपीरियंस बताएंगे। लड़कियां तो भाई बिल्कुल पागल हो जाएंगी, बिल्कुल। लड़कियां तो बिल्कुल डरी हुई हैं। देखो इनके चेहरे देखो कैसे हो गए। लड़कियों के चेहरे देखो, ये देखो सर पकड़ के बैठ गई हैं। सर पकड़ के बैठ गई भाई, सर पकड़ के। एक को तो चक्कर आ गए। अब देखना कैसे झूलेंगे लोग। और ये देखो लड़की की हालत क्या हो गई। देखो बड़े शौक से बैठी थी। ये आगे लड़के भाई अब अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस बताएंगे ये लोग। इस लड़की की हालत खराब हो गई। देखो नहीं बैठना चाहिए। अगर भाई आपके अंदर जिगरा नहीं है ना तो यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। देखो कैसे पकड़ कर आ रहे हैं आप यहाँ पे। फिर क्यों बैठे थे यहाँ पे जब आपके अंदर इतना जिगरा नहीं है। कटक शहर दुर्गा पूजा के नाम से भी बड़ा फेमस है। जब यहाँ पर दुर्गा पूजा होती है तो यहाँ पर 20-20 फुट की चांदी की मूर्तियां लाई जाती हैं। माता लक्ष्मी की हो, माता सरस्वती की हो या फिर माता
दुर्गा की हो। और कहते हैं कि कटक को सिल्वर सिटी भी कहते हैं। सिल्वर सिटी कहने का मतलब है यहाँ की जो चांदी की नक्काशी है वो बड़ी बारीकी से की जाती है, इसके लिए भी कटक शहर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। और अब तो मुझे सुनने में आया था कि यहाँ पर चांदी की नहीं, अब यहाँ पर सबसे बड़ी सोने की, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति यहाँ पर बनाई जा रही है। दोस्तों हमारे सनातन के अंदर एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सी चीज है। और पंथों में आप देखेंगे ना तो आपको कोई मस्जिद सोने की मिलेगी, ना कोई आपको चर्च सोने की मिलेगी, लेकिन हमारे सनातन के अंदर बहुत सारे मंदिर आपको सोने के मिल जाएंगे। सोने के रथ मिल जाएंगे, सोने के बर्तन मिल जाएंगे, सोने के छत्र मिल जाएंगे, सोने के ताज मिल जाएंगे, सोने के पंखे तक भी हमारे यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों सच में हमारे सनातन और हमारे भारत की खूबसूरती इन्हीं चीजों से बढ़ती है। कटक के लोग उड़िया भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। इसके साइड में पश्चिम बंगाल लग जाता है तो वहां से बंगाली भाषा भी कुछ कुछ लोग यहाँ पर। कटक से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर लग जाती है, इसलिए कटक बहुत समृद्ध और बहुत ही ज्यादा प्रगति करने वाला एक सिटी बन चुका है। कटक के अंदर आपको इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम भी देखने को मिल जाता है। खाने में ये शहर दही बदास, दम आलू, मटन चाप और रसगुल्ले जैसे व्यंजनों के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। और दोस्तों आप कटक शहर के अंदर अगर यात्रा करते हो तो कटक चंडी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने पूरे शहर को बसाया था। कटक चंडी माता का मंदिर साल में लगभग 20 लाख लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले वह छोटे स्वरूप पे था, जब हमने यात्रा करी तो उसका बड़ा स्वरूप बन रहा था। सरकार ने 100 करोड़ रुपए की ग्रांट उसके लिए पास करी। चांदी की नक्काशी के साथ साथ यहाँ पर पीतल के बर्तनों का भी बहुत बड़े रूप में व्यापार होता है। इसके साथ में यहाँ पर हाथी भी बहुत सारे हैं, हाथी के दांत का व्यापार भी यहाँ पर होता है। बुने हुए रेशम के धागे का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है और सूती कपड़े के तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शोरूम आपको देखने को मिल जाएंगे। आज देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी के घर पे आज मैं आया हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के घर पे मैं आज आया हूँ। ओल्ड घर है इनका, 1897 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने देश के लिए इतनी सेवा दी शायद ही कोई दे सकता है। उन जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए प्राण त्यागे हैं और देश की सेवा करी। उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं और अपना नाम ऊंचा करके जाएं देश में। उनके पास पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने फिर भी देश की सेवा करने का ऑप्शन चुना। और यही सारी चीजें हैं जो कटक को फेमस बनाती है, प्रसिद्ध बनाती है और पूरी दुनिया में उसका नाम चलाती है। तो दोस्तों इतनी ही थी कटक की जानकारी। कटक के अंदर आप कभी भी यात्रा करते हो नवंबर या दिसंबर में अगर आप करते हो तो उस समय आपको बाली यात्रा देखने को मिलेगी। कटक चंडी माता का मंदिर आपको हमेशा देखने को मिलेगा और आपको स्टेडियम हमेशा देखने को मिलेगा। बुडेश्वर महादेव आपको देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे आश्रम और बहुत सारे मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप आओ तो हमारी इस वीडियो को देखकर आ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपनी भारत यात्रा में हमारा साथ दें और इस भारत यात्रा में हमारा साथ दें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कटक चंडी देवी की जय। जय श्री राम। भारत माता की जय।